वेदाहवेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते एनाय नान्यपन्था विद्यते एनाय। मान्य हम मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड तक जो चर्चा हो चुकी है, सत्य, रित और दीक्षा पूर्ण हो गए हैं। तप पर चर्चा चल रही है और तप पर भी 3 हो चुके हैं, जो मैं समझता हूं कि चौथे की भी आवश्यकता है। उसे भी मैं यहां बताना अवश्य चाहूंगा, क्योंकि वो भी शारीरिक तप ही है, वो भी कर्म से रिलेटेड है, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, ओम संभूतिम विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। अर्थात वेद मंत्र कह रहा है कि हे दुनिया के लोगों, जो व्यक्ति विनाश और संभूति को साथ साथ जानते हैं, अर्थात अपने जीवन में व्यवहारित रूप देते हैं, वे व्यक्ति विनाश से मृत्यु रूपी सागर को पार करके संभूति से अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इससे पहले मंत्र में भी यही चर्चा है, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी। मंत्र अलग अलग थे कि जो व्यक्ति केवल विनाश का प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में व्यवहारित रूप देते हैं, वे गड्ढे में गिरते हैं, और जो व्यक्ति केवल संभूति का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वे महागड्ढे में गिरते हैं। अर्थात दोनों का अलग अलग यदि जीवन में व्यवहारित करना है तो बहुत बड़ा पतन है, और यदि दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं तो बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा आनंद है। लेकिन पवित्र आत्मा, ये बात मेरी आपकी समझ में नहीं आई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रश्न उठता है कि विनाश क्या है, संभूति क्या है। देखिए, विनाश कहते हैं कारण रूप जगत, संभूति कहते हैं कार्य रूप जगत। अर्थात 2 बात आ गई, कारण रूप सृष्टि और कार्य रूप सृष्टि। शायद आप अभी नहीं समझ पाए होंगे, मैं सरल और किए देता हूं। कारण रूप सृष्टि उसे कहते हैं, कारण रूप सृष्टि का अभिप्राय है मूल प्रकृति, अर्थात जो प्रकृति के मुख्य अंग हैं सत रज तम, केवल वहां तक ही सीमित रहना, मूल प्रकृति उसे कहते हैं, वो है कारण रूप जगत। और संभूति के लिए कार्य रूप जगत क्या है? जो प्रकृति कार्य रूप हो गई है, पवित्र आत्मा, वो है
संभूति। अब मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति इस कारण रूप जगत का और कार्य रूप जगत का साथ साथ सेवन करता है, वह व्यक्ति कारण रूप जगत से मृत्यु रूपी सागर को पार होकर कार्य रूप जगत से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो समझ में आ गया कि कारण रूप जगत और कार्य रूप जगत दो सत्ता हैं, लेकिन इनका सेवन करने का अभिप्राय क्या है? सेवन करने से क्या अभिप्राय है? देखिए, एक व्यक्ति है, अपने घर में बैठा हुआ है। बेटे ने कहा, पिताजी चलो घूम कर आते हैं, और कार लेकर चलेंगे और घूमने के लिए वैष्णो देवी वगैरह जहां तहां मतलब तीर्थ स्थलों पर जाएंगे। पिताजी कहते हैं, बेटा उन्हें क्या देखना है, एक दिन वो तीर्थ स्थल नष्ट हो जाएंगे, अब ये कार्य रूप में एक दिन कारण रूप में हो जाएंगे, क्यों तकलीफ उठाएं? बेटा कहता है, पिताजी तकलीफ कहां होगी, गाड़ी में चलेंगे, अपनी गाड़ी में। अरे बेटा, ये भी गंत्री गाड़ी को कहते हैं संस्कृत में, एक दिन ये भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। बेटा कहता है, पिताजी का जब स्वास्थ्य खराब हो जाता, पिताजी चलो डॉक्टर के चलते हैं। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा क्या करेंगे, ये पंच भौतिक शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, इसके परमाणु जल के जल में मिल जाएंगे, अग्नि के अग्नि में मिल जाएंगे, आदि आदि में मिल जाएंगे, क्या जरूरत है डॉक्टर जाने की? ऐसा व्यक्ति कारण रूप जगत का सेवन कर रहा है। वो कार्य रूप जगत का सेवन नहीं कर रहा। तो वेद की भाषा में कहा है कि कारण रूप जगत का सेवन करने वाला गड्ढे में गिरेगा। और यदि वही व्यक्ति कार्य रूप जगत का भी सेवन करता है, तो फिर एक कारण रूप जगत का सेवन उसे मृत्यु रूपी सागर से पार कर देता है। कार्य रूप जगत क्या है? कार्य रूप जगत है परमपिता परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया है, और भाई इसका सदुपयोग कीजिए। जो देखने लायक चीज उन्हें देखिए। आप यदि ऋण हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। ये क्या है? ये कार्य रूप जगत है। जब प्रलय हो जाएगी, जब हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए, व्यवस्था है परमपिता परमात्मा की। तो हमने दोनों का सेवन करना है। इसके मैंने पहले बताया था पिछले एपिसोड में, पिछले दिन। शब्दानाम अनेक अर्थ था, शब्दों का अनेक अर्थ होते हैं। यहां पर विनाश और संभूति के, या समझ लीजिए कारण रूप और कार्य रूप जगत के और अर्थ भी निकल सकते हैं। और अर्थ क्या निकलेंगे पवित्र आत्माओं? बहुत सुंदर अर्थ है, अपने जीवन में अपना कर देखना, जीवन में कितनी सफलता मिलेगी। उसके अर्थ हैं कारण रूप जगत का अभिप्राय व्यष्टिगत, कार्य रूप जगत का अभिप्राय समष्टिगत। शायद समझ के होंगे। व्यष्टिगत से मतलब व्यक्तिवाद, समष्टिगत से मतलब समाजवाद, सबके लिए। कहने का अभिप्राय, जो व्यक्ति केवल व्यक्तिवाद का सेवन करता है गड्ढे में गिरता है। जो व्यक्ति केवल समष्टिवाद का सेवन करता है वो महागड्ढे में गिरता है। लेकिन आप अभी समझ नहीं पाए होगे मेरी बात, मैं खोलकर बताना चाहूंगा। यानी एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपनी खूब चिंता करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखता है, सब कुछ ध्यान रखता है। वो उसका व्यष्टिगत है, व्यक्तिवाद है। और वह व्यक्ति समाज के बारे में कुछ नहीं सोचता। ऐसा व्यक्ति गड्ढे में गिरता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो समष्टिगत, अर्थात अपने परिवार की चिंता नहीं करता, कर्ज में लिथड़ा पड़ा है,
और दान देता आधा दिन, पाठशालाएं खुलवाता है, औषधालय खुलवाता है, कर्ज में लिसड़ा पड़ा है, परिवार का कोई ध्यान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए वेद कहता है कि महागड्ढे में गिरता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति को दोनों का सेवन करना चाहिए, अर्थात अपने परिवार की भी, अपनी भी, स्वयं की भी चिंता करनी चाहिए, उनका हित चिंतक भी होना चाहिए और उसके अतिरिक्त समाज का भी हित चिंतक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वास्तव में कर्तव्य वाला होता है। जो मैंने बताया था आज से 2-3 दिन पहले, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से तप का भागी होता है, तप का सेवन करने वाला होता है। मैंने यहाँ पर तप के बारे में, तप में से 3 पार्ट तप के हैं, 3 पार्ट में से मैंने केवल शारीरिक तप लिया है और शारीरिक तप पर व्याख्यान देते देते मेरा 4था दिन है। अगला दिन जो होगा वो होगा, अगला जो तप है शारीरिक तप के अलावा वाणी का तप, वाणी के तप पर चर्चा करेंगे। देखेंगे आप जीवन में कितना आनंद मिलता है एक एक बात को प्रयोग करने से। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम।